काशी वासियों को मेरा सादर प्रणाम और हर हर महादेव। मैं अतुल कुल, ना मैं कोई पत्रकार हूँ, ना मैं किसी मीडिया से हूँ, ना मैं यूट्यूबर हूँ। हाँ, मुझे सिर्फ एक बात का घमंड है कि मैं सनातनी हूँ और काशी वासी हूँ और काशी में फैल रही फूहड़ता के खिलाफ हूँ। इसी क्रम में आज मैं अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूजनीय श्री जितेंद्रानंद सरस्वती जी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके किस प्रकार से इस असनातनी अधार्मिक फूहड़ वाली होली को रोका जाए और इन सब फूहड़पने से काशी को फिर से मुक्त किया जाए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो स्वामी जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मणिकर्णिका का क्या महत्व है संपूर्ण विश्व पटल पे। मणिकर्णिका तीर्थ है, मणिकर्णिका कुंड है, तीरे स अवस्थिता स तीर्थ। जो तीर पर स्थित है वह तीर्थ है। तो मणिकर्णिका तीर्थ है, मुर्दा घाट नहीं है। जहाँ चिताएं जलती है ना, वो जलाशयन घाट है सरकारी रिकॉर्ड में, नगर निगम के रिकॉर्ड में। मणिकर्णिका तीर्थ है जहाँ माँ पार्वती जी भगवान शिव के साथ जब पधारी तो उनके हाथों के कंगन से मणि निकल करके गिरी थी, इसलिए मणिकर्णिका तीर्थ के रूप में ही स्वरूप में वो जाना जाता है। तो तीर्थ का स्नान और वहाँ से संकल्प लेकर के काशी की पंचक्रोशी परिक्रमा की यात्रा प्रारंभ होती है। इस नाते तीर्थ स्वयं में एक अलग विषय है और 18वीं शताब्दी के बाद से उस जलाशयन घाट पर चिताएं जलनी शुरू हुई तो वो महाश्मशान शब्द से संबोधित करना मैं समझता हूँ शास्त्र मर्यादा के अनुकूल शब्द नहीं है। ऐसे तो महाश्मशान शताधिक चिताएं जहाँ जल गई हो किसी भी श्मशान को महाश्मशान कह लेते हैं, परंतु तंत्र की दृष्टि से महाश्मशान शब्द का अर्थ ही कुछ और है। इसलिए मणिकर्णिका तीर्थ और इस घाट को जहाँ मुर्दे जलते हैं दोनों को एक में न मिलाया जाए, वही काशी के हित में है। बहुत ही मार्मिक उत्तर दिया स्वामी जी आपने। एक प्रश्न आपसे मैं और करना चाहूँगा कि परंपरा की आड़ में इस विश्व प्रसिद्ध स्थान, पवित्र स्थान को दूषित करने के प्रयास जो चल रहा है और जो लोग इसके पीछे इस साजिश में हैं, उनको कैसे रोका जाए। समाज उत्तर दे देता है। एक समय में काशी में होली पर जगह बदल बदल के शाम को कवि सम्मेलनों में गालियां दी जाती थी। कितने साल एक जगह पे गाली दे सके? 4 साल, 6 साल, 10 साल चलती रही, लोग करते थे। आज उसका अस्तित्व क्या है? सोशल मीडिया, यूट्यूब, बाकी चीज़ों पर रह गए हैं। इसलिए काशी ने कभी अपने परंपराओं में विकृति को स्वीकार नहीं किया। काशी भारत ही नहीं पूरे दुनिया के सनातनी हिंदुओं की सांस्कृतिक राजधानी है। तो धर्म की दृष्टि से यह राजधानी है, तो समय समय पर अपने अंदर परिवर्तन ला करके ऐसे समाजद्रोही तत्वों को पहचानना, उसकी विकृतियों को पहचानना और उसे दूर करना। हम इसे कहाँ तक उचित मान सकते हैं कि मसान नाथ की होली है कि महाश्मशान की होली है? मसान नाथ एक मंदिर है जिसके अंदर होली खेलने की परंपरा थी कि नहीं। काशी में तो यूं तो सभी मंदिरों में होली के समय रंग भरी एकादशी को अबीर चढ़ते हैं, अबीर उड़ जाता है एकादशी के दिन। ये तो कोई आज की परंपरा थोड़े है, सैकड़ों वर्षों की परंपरा है। लेकिन इस परंपरा की आड़ में चिता भस्म से गृहस्थ को होली नहीं खेलना, और सन्यासी तो श्मशान में जा ही नहीं सकता है क्योंकि उसकी चिता नहीं जलती, वो पहले ही अपना पिंडदान कर चुका है, इसलिए उसकी भू समाधि होती है या जल समाधि होती है, उसकी चिता नहीं जलती किसी सन्यासी की। तो यह कहना है कि सन्यासी होली खेलते हैं, मैं मानता हूँ कि यह पूर्णतया दुराग्रह है। कोई सन्यासी चिता भस्म की होली नहीं खेल सकता है। जो चिता भस्म की होली, वो इसकी आड़ में कापालिक हैं, अघोरी हैं, ये जो तंत्र के वाममार्गी साधक हैं थोड़े बहुत, ये करते रहे हैं। परंतु उनको भी किसी की जलती चिताओं में से 100 खींच लेना होली के नाम पर, ये फुहड़ता को काशी कैसे स्वीकार करेगी?
किसी के अंत्य क्रिया के समय जो शास्त्रीय विधि से संकल्पबद्ध होकर के होता है, वहाँ पर कोई कर रहा, उसके स्वजन खड़े हों और वहाँ शराब पी करके, मांस खा करके नंगा नाच करना, इसे कतई समाज न स्वीकार करेगा, न धर्म क्षेत्र स्वीकार करेगा, और इस विकृति को रोका ही जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे और करना चाहूँगा कि जो लोगों को भ्रमित कर दिया गया है, उनका माइंड वॉश कर दिया गया है, और जो तमाम तरह की आजकल सोशल मीडिया पे रील चल रही है, उस रील से जो प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं, उनको संक्षिप्त में आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे वो ये फूहड़बाजी उससे दूर रहें और अपना समाज कलंकित होने से बच सके? उन नई पीढ़ी के नौजवान युवक युवतियों से मैं इतना ही कहूँगा कि जो तुम धर्म समझना चाहते हो ना, नशे की हालत में, सनातन धर्म नशा नहीं है। सनातन धर्म जीवन जीने की कला है, और तुम नशा करके मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हो। होली जैसा पवित्र त्योहार, जो भक्त प्रहलाद की बुआ, जिसे परिवार के अंदर षड्यंत्र करके भतीजे को मारने की साजिश हुई, उसके विरुद्ध हिरण्यकश्यप की हत्या होती है नरसिंह भगवान के द्वारा। नरसिंह पूजन से यह त्योहार प्रारंभ होता है, और भक्त प्रहलाद, भगवान विष्णु के भक्त तो वैष्णव तो लहसुन प्याज तक नहीं खाते। उस दिन शराब और मांसाहार, ये कहाँ से तुम्हारी परंपराओं का अंश बना? इसका मतलब कि तुम अपने मन की विकृति को सनातन हिंदू धर्म पर थोपने का प्रयास मत करो, और न उनके माता पिता करें। माता पिता इतना तो ध्यान रखें कि उनकी औलाद किसी विश्वविद्यालय में, किसी कॉलेज में पढ़ने जा रही है, अथवा होली खेलने की आड़ में नशा से युक्त हो करके वो किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के जूते चप्पल चला रही है। पवित्र विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में श्मशान से बिना स्नान किए आप विश्वनाथ मंदिर, अरे हम घर से जाते हैं तो बिना नहाए विश्वनाथ जी को नहीं जाते, और चिता भस्म की होली खेल करके विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश कर लिया लोगों ने, मंदिर का हिस्सा अपवित्र किया इन पापियों ने, दुराग्रहियों ने। इसको हम कैसे स्वीकार कर लेंगे? इसलिए प्रशासन को भी समय रहते चेतना चाहिए, विश्वनाथ मंदिर प्रशासन को भी, और जिनके बच्चे घरों से निकल करके इस तरीके के, मैं जानता हूँ वो काशी के बच्चे नहीं हैं, ये विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ने आने की आड़ में जिनके माता पिता का यहाँ अंकुश नहीं है, ये वामपंथी नशेड़ियों की जो औलाद है, यही ये सारा गड़बड़ करते हैं। तो इनको रोका जाना चाहिए, और हम इसके लिए काशी का जो प्रतिबद्ध समाज है पक्के महल का, कि जो इन विकृतियों को दूर करना चाहता है। काशी एक सभ्यताओं का शहर है, काशी जीवंत संस्कृति का शहर है। उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता दुनिया के इतिहास को समेट के बहुत कुछ कहती है, उसकी विद्वता वो बचा रहे, इसी के लिए हमारा संदेश है। बहुत ही तर्क संगत और मार्मिक उत्तर दिया स्वामी जी ने, और अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी युवा को या किसी भी भ्रमित व्यक्ति को किसी और उत्तर की ज़रूरत है, क्योंकि एक पुरानी कहावत है ना, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ के धाम, और मरने पे गंगा मिले जियते लंगड़ा आम। तो जो मर गए हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो स्थान निर्धारित है, वहाँ उनको उसी तरह जो हमारे यहाँ संकल्पित कार्य चले आ रहे हैं उसको होने दीजिए, उसमें व्यवधान मत डालिए, और स्वामी जी की बातों का अनुसरण करते हुए अपने आप को सनातन संस्कृति में एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।